What is an objective? Objective means the purpose or goal of doing something. ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हम किसी भी काम को क्यों कर रहे हैं या फाइंड आउट करना. Accounting has certain objective to help businesses manage financial information. First one is keeping systematic record. Recording every financial transaction, keep information organized, avoid confusion and mistake. For example, recording every sale and purchase in register. आप लोगों ने देखा होगा किसी भी दुकान में वो एक सेल और परचेज का रजिस्टर रखते हैं, जिससे क्या हो सकता है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो रिकॉर्ड करते फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को. कीप इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज, वो ऑर्गेनाइज वे में उसे रिकॉर्ड करते उस रजिस्टर में, ताकि उस रजिस्टर में ना कोई मिस्टेक हो और ना ही कोई कन्फ्यूज़न हो. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, showing whether the business earn a profit or suffering a loss. वो बताता है हमें कहाँ प्रॉफिट हमारा हो रहा है बिजनेस में या फिर लॉस कहाँ हो रहा है. प्रिपेयर थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं. फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस का? प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस. सपोज sale is 50,000, expenses is for rupees 40,000, then the profit 10,000. Third objective is knowing financial position. Accounting tell us what the business on, business में क्या assets है, what the business owes, business का क्या liabilities है. This is shown through the balance sheet. ये हमें कौन बताता है? ये हमें balance sheet बताता है. फॉर एग्ज़ाम्पल एसेट्स में क्या क्या, कैश, फर्नीचर, स्टॉक रहते हैं. लाइबिलिटीज़ में बैंक लोन और क्रेडिटर रहते हैं. फोर्थ वन इज़ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़र. ऑनर, इन्वेस्टर, बैंक, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, दे यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन. ये लोग इसकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अपना डिसीज़न लेते हैं. फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज़ असिस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग. यह डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है? एक्सपेंडिंग द बिजनेस, ये बिजनेस को एक्सपेंड करने में यानी उन्हें बढ़ाने में काम आता है. बाइंग न्यू मशीनरी, या ये भी बताता है कि हमारे इंडस्ट्री में कोई न्यू मशीनरी लेने की ज़रूरत है भी या नहीं. रिडक्टिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस, यह भी बताता है कि हमें अननेसेसरी एक्सपेंसेस हमारा कहाँ हो रहा और कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं. इन्वेस्टिंग मोर मनी, या ये भी बताता है कि हमें इन्वेस्ट करना है मनी और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना. एविडेंस इन लीगल मैटर, ये एक लीगल मैटर में एविडेंस का काम करता है. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक्ट एज अ प्रूफ, दे हेल्प ड्यूरिंग टैक्स फाइलिंग, ऑडिट एंड लीगल डिस्प्यूट. यह एक रिकॉर्ड प्रूफ के तौर पर काम आता है. किस किस हेल्प में करता है? हमें टैक्स फाइलिंग में, ऑडिट में और लीगल कोई डिस्प्यूट है तो उसे सॉल्व करने में. सेवन्थ ऑब्जेक्टिव प्रिवेंटिंग फॉल्ट, हम फॉल्ट से कैसे बच सकते हैं. प्रॉपर अकाउंटिंग करें तो हम प्रिवेंट से बच सकते हैं. रिडक्ट एरर फाइंड आउट करने में भी काम आता है, उसे कम कर सकते हैं. डिडक्ट फॉल्ट, हमें फॉल्ट कहाँ कहाँ है वो उससे हम सुधार सकते हैं. इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, या ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करता है. रिवीजन, कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, फाइंड प्रॉफिट और लॉस, नोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, लीगल एविडेंस, प्रिवेंट फॉल्ट. रियल लाइफ एग्जाम्पल विल बी, इमेजिन यू आर द ऑनर ऑफ स्टेशनरी शॉप. अगर आप सोचो कि हाँ आप स्टेशनरी शॉप के मालिक हो, तो अकाउंटिंग हमें क्या क्या हेल्प करेगा. तो यह बताएगा कि हमारा हाउ मच यू सोल्ड, मतलब आप कैसे कितने सामान बेचे हो. हाउ मच प्रॉफिट यू अर्न, आप कितना अर्न किए हो. हाउ मच स्टॉक इज़ लेफ्ट, हमारा स्टॉक कितना बचा हुआ है. हाउ मच मनी कस्टमर स्टिल ओए यू, और कितना आपका
कस्टमर से उधार पैसा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एवरी बिजनेस नीड अकाउंटिंग, सभी बिजनेस को अकाउंटिंग की नीड होती है। गुड्स अकाउंटिंग हेल्प अ बिजनेस ग्रो, एक अच्छा अकाउंटिंग बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। इट सपोर्ट बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग, यह सपोर्ट करता है फाइनेंशियल बेटर प्लानिंग को। क्विज टाइम, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग टेल अस वेदर द बिजनेस अर्न प्रॉफिट और लॉस? First option is systematic record, second option is decision making, third one is determining profit and loss, and fourth one is legal evidence. Write the answer in your comment box. Thank you. If you like my video, please like, share and subscribe.